दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, बिहार में कई कोटि के शिक्षक हो गए। शिक्षक हो गए पुराने वेतनमान वाले 34,540 वाले, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी से विद्यालय अध्यापक, और कई तरह के वेतन भी है उसमें। तो इसमें इस बार ऐसे हजारों शिक्षक हुए हैं, नियोजित शिक्षक, जिन्हें राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। जी हाँ, बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया और सारी सुविधाएं भी प्राप्त किया। कई तरह की बातें हुई, कई तरह का संघर्ष का दौर चला और अंततः ये फैसला लिया गया कि शिक्षकों का संघर्ष रहा। कम से कम शिक्षक 15 साल संघर्ष किए इसमें। सड़क से लेकर के सदन तक बहुत हंगामा हुआ, शिक्षकों की बातें की चर्चा हुई और लगभग 2.5 लाख से ऊपर या 2,60,000 से ऊपर जो शिक्षक हैं वो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं। इसी सिलसिले में देखिए, सक्षमता 1, 2, 3, 4 तक आयोजन हुआ। बहुत सारे शिक्षक इसमें पास भी हुए और बहुत सारे शिक्षक अभी भी नियोजित शिक्षक के पद पर अभी तक बने हुए हैं। तो जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिया, जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास हुए, उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लिए हैं। हालांकि राजकर्मी का दर्जा क्या मिला है ये सबको पता है, लेकिन जहाँ तक एनपीएस की बात है, न्यू पेंशन स्कीम की बात है, ये शिक्षकों को अपने तरफ आकर्षित कर रही है। और इसी सिलसिले में बिहार के बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं वो सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने और राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लिया। एक परीक्षा और बची हुई है। अगर वो परीक्षा हो जाती है तो अब साफ निर्देश दिया गया है कि अब सक्षमता परीक्षा जो है ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन नहीं होगी। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन से परीक्षा नहीं होगी। तो अब देखिए, 12,819 शिक्षकों को मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। जो 12,800 जो 3 और 4, 5 कर लिए सक्षमता परीक्षा, वो लोग पास कर लिए, उनको 12,819 शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। राजकर्मियों के समान भत्ते सुविधाएं मिलेगी। सेवानिवृत्ति के बाद मिलेगा नई पेंशन भी उनको। तो राज्य में सक्षमता परीक्षा पास 12,819 शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और इनमें के साथ साथ ही सक्षमता परीक्षा पास करके राजकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षकों की संख्या हो गया 2,66,780 शिक्षक जो हैं वो राजकर्मी का दर्जा इनको हासिल हो गया है। ये इतने लोग बन गए हैं। जिन 12,819 जो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, उन लोगों ने तीसरी और चौथी सक्षमता परीक्षा जो है इन लोगों ने पास किया और करने के परिणाम स्वरूप ये राजकर्मी बने और उसके बाद इनको सारी सुविधाएं मिलेगी। राजकर्मी का दर्जा इन्होंने प्राप्त किया। राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद इन्हें राजकर्मी के समान ही वेतन भत्ते एवं सुविधाएं भी मिलेगी। ऐसे सभी शिक्षक न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आ जाएंगे जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया है। इन्हें सेवानिवृत्ति के बाद न्यू पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इससे पहले 2,53,961 नियोजित शिक्षक पहली दूसरी सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं और राजकर्मी का दर्जा इन लोगों ने प्राप्त किया है। जब राजकर्मी का दर्जा इन लोगों ने प्राप्त कर लिया तो इनको समान भत्ते एवं सभी सुविधाएं जो है वो मिल रही है और सभी न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित हो गए हैं। इसी बीच सक्षमता परीक्षा पास कर राजकर्मी बनने वाले विशिष्ट शिक्षकों को सेवानिरतता का भी लाभ दिया जा चुका है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार जो है वो सक्षमता परीक्षा का प्रावधान किया है और सक्षमता परीक्षा के लिए बिहार सरकार जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अधिकृत किया है कि आप परीक्षा ले लीजिए। परीक्षा हालांकि कहा गया था कि मामूली होगी, लेकिन परीक्षा थोड़ा अब टफ हो, जैसे जैसे परीक्षा का दौर जो गुजर रहा है वैसे वैसे परीक्षा थोड़ा टफ होते जा रहा है। और यह भी प्रावधान किया गया है कि उन्हें 5 मौके मिलेंगे, 1 मौका बचा हुआ है।
अगर कोई नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो सक्षमता परीक्षा 5 वो दे सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि चौथी सक्षमता परीक्षाफल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विगत 20 दिसंबर को घोषित किया गया। परीक्षा में शामिल लगभग 14,936 नियोजित शिक्षकों में से 4,932 नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया और 10,004 नियोजित शिक्षक जो हैं वो उसमें फेल हो गए। परीक्षा नहीं देने वाले या फेल होने वाले को 5वां सक्षमता परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। अगर कोई भी शिक्षक अगर चाहेंगे कि राज्यकर्मी का दर्जा ले लें, वर्तमान जो शर्तें हैं तो वो सक्षमता परीक्षा दे करके राज्यकर्मी का दर्जा हासिल कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक जैसे जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सक्षमता परीक्षा हो रहा है और शिक्षकों को फॉर्म भरने, शिक्षकों को परीक्षा देने, शिक्षकों को उससे इंटरेस्ट कम हो गया है, इससे लगता है कि नहीं, बहुत ही कम। ऐसा नहीं है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन उनकी संख्या, उसकी तादाद जो है ना वो काफ़ी कम हो जाएगी। कारण कि जितना तेज रेशियो से गिरा है सक्षमता परीक्षा देने वाले का तादाद है, संख्या जो है वो गिरा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर शिक्षक जो हैं इसमें सक्षमता परीक्षा देकर के राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करना चाहेंगे। एक एनपीएस को लेकर को छोड़ करके बाकी कोई भी सुविधाएं ऐसा नहीं है जो नियोजित शिक्षकों को वहाँ पर आकर्षित कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर अप्रैल में आपको मैं बता देता हूँ कि अगर अप्रैल में क्या, अप्रैल से 30,000 मूल वेतन मान करके, जी हाँ 30,000 मूल वेतन मान करके ईपीएफ की राशि में कटौती होगी तो एनपीएस और ईपीएफ में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। बाकी सारी सुविधाएं जो है वो बरकरार है। इंटरेस्ट भी लगभग दोनों का बराबर है। कुछ मामले में एनपीएस से बेहतर हो जाता है ईपीएफ, इसमें पूरे परिवार को कवर करता है। पीछे भी मैंने एनपीएस और ईपीएफ का वीडियो मैंने बना दिया था कि बेहतर दोनों में से कौन होगा। तो दोनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करिएगा तो एनपीएस से ईपीएफ कुछ मामले में बहुत बढ़िया है, समझ गए। इसमें जो सेवा में है उनको तो लाभ दे करता ही है, अगर वो सेवा से पूर्व उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों तक का ही कवर करता है। लेकिन एनपीएस में ये सारी सुविधाएं नहीं है। माँ बाप को भी कवर करता है, बच्चों को भी कवर करता है, पत्नी को भी कवर करता है, सबको सुविधा मिलता है अलग अलग, स्टेज बाई स्टेज। और एनपीएस में है बस एक व्यक्ति को कवर करता है, उसी को सुविधाएं। अगर पति हैं तो पत्नी को, और पत्नी है तो पति को ही कवर करेगा, बाकी किसी को कवर इसमें नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे मामले में ईपीएफ जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो अब ये देखना है कि नियोजित शिक्षक क्या जो बचे हुए हैं वो राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं वर्तमान शर्तों पर या नहीं करना चाहते हैं। ये तो जब 5वां परीक्षा हो जाएगा और उसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितने शिक्षक जो हैं वो राज्यकर्मी बनने का फैसला किया है या उस रास्ते को चुना है, और कितने शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षक ही बने रहना ज़्यादा बेहतर समझा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।